नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा देश अब विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है। महेंद्रगढ़ में सीएमओ ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान जायजा लिया, बातचीत की। महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल का सीएमओ ने औचक निरीक्षण किया, डॉक्टरों व स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के खुलने का समय उस समय ठीक 9 बजे जिला सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रार औचक निरीक्षण के लिए वहां पहुंच गए थे। जैसे आपको पता है कि मैं आज सवेरे 9 बजे यहाँ संस्था के अंदर पहुँचा था और सबसे पहले हमने अपना जो पीएसए प्लांट बन रहा है यहाँ पे उसके कार्य का जायज़ा लिया है। तो यहाँ पे इंजीनियर से ही बात की है, वो लगभग कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर इसका कार्य पूरा कर दिया जाएगा। हरियाणा के नारनौल में महिला थाने में एक हवालाती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला को एटीएम फ्रॉड के मामले में कनीना पुलिस दिल्ली से लेकर आई थी। रात को वो महिला थाने में ही हवालात में बंद थी। महिला के मरने के कारणों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। कला सांस्कृतिक कार्य विभाग एवं शिक्षा विभाग हरियाणा के संयुक्त तत्वाधान में आज राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पृथला में हरियाणा उदय कार्यक्रम के अंतर्गत अक्टूबर उत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। 1 जून से 30 जून तक किया गया, जिसमें हमने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर करवाए गए। सरकार के नियम, सरकार के निर्देशानुसार इसमें हमारे कला के बहुत अच्छे प्रोग्राम किए हैं। 4 जुलाई को नगर निगम मोगा में मेयर के मुद्दे के भरोसगी मते को लेकर पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रधान राजा वेंडिंग ने सभी कांग्रेसी पार्षदों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि मोगा नगर निगम में कांग्रेस की ही मेयर अपना कार्यकाल पूरा करेंगी और हम बहुमत साबित करके रहेंगे। फानी हो रहा आम आदमी पार्टी जगह जगह ते आम आदमी पार्टी ने मगरले 1.5 साल के अंदर और जगह जगह ते इसे तरह दियां कोशिशां म्यूनसिपल कमेटी या कॉरपोरेशन के खिलाफ बेभरोसगी मता पा के ये उन्हां दियां कुर्सियां हथियाउणा चाहुंदे। मोगा में 56,000 नए पेट्रोल पंप खोलने की मांग की गई है। 70 सालों में नहीं लगे इतने जितने अभी सरकार ने लगाने के लिए तेल कंपनियों की ओर से एडवर्टाइजिंग दी गई है और इस बात को लेकर पंजाब के पेट्रोल डीलर्स से भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप मालिकों ने एक प्रेस वार्ता की और सरकार को चेतावनी भी दी है। प्रगट करने ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਇਹ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਜੀ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 150 ਪੰਪ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 61 ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਦੇਤੀ ਹੈ। पंजाब सरकार द्वारा चीफ सेक्रेटरी विके जांजुआ के रिटायरमेंट से पहले फिर से 7 आईएएस और आईपीएस की ट्रांसफर की गई है। एक आईपीएस का ट्रांसफर किया गया, इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मोगा की कोर्ट में पेश किया गया। भटिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस की हत्या के प्रयास मामले में प्रोडक्शन वारंट पर मोगा लाया जाएगा। नारायणपुर में नक्सलियों को पकड़ने में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि आसनार और भटबेड़ा क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति और कैंप की सूचना पर थाना धनोरा से डीआरजी एवं आईटीबीपी 29वीं वाहिनी कंपनी की संयुक्त बलग्राम भटबेड़ा एवं थाना ओरछा से डीआरजी 6 की संयुक्त टीम ग्राम आसानार की ओर नक्सल के खिलाफ ये अभियान चलाया गया और पकड़ा गया। जंगल में जो है नक्सलियों के कैंप के पास में जो है पूर्व से संतरी लगाया गया था
और जिसके द्वारा जो है सुरक्षा बल को देखकर जो है नक्सलियों को अलर्ट किया गया और जिसके पश्चात जो है नक्सली जंगल का फायदा लेकर जो है जंगल की ओर भाग गए। नारायणपुर में नक्सलियों को पकड़ने में पकड़ने के लिए पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोरबा के टोल फ्री की मांग को लेकर एक पत्र सौंपा गया है और लगातार मांग की जा रही है और इसी से संबंधित एक पत्र भी अब सौंपा गया है। इसे टोल फ्री करना चाहिए। पत्र में इस बात का जिक्र भी किया गया है। इस बात को लेकर लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग को उठा रहे हैं कि कोरबा में टोल फ्री की मांग को लेकर ये पत्र सौंपा गया है ताकि इसे टोल फ्री किया जाना चाहिए। कोरबा जिले में युवा कांग्रेस जिला महासचिव मधुसूदन दास के नेतृत्व में संचालित टोल में CG-12 पासिंग वाहनों को टोल फ्री करने की मांग लेकर जिलाधीश को एक पत्र सौंपा गया। और उसी में हम लोगों के द्वारा आज यहाँ पर मांग पत्र दिया गया है कि NH में जितने भी टोल हमारे कोरबा जिले के अंतर्गत आ रहे हैं उन सभी में CG-12 पासिंग और स्थानीय निवासियों को जो है टोल से फ्री किया जाए। राजनांदगांव में हो रही लगातार वाहनों की चोरी को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रात में गश्त पेट्रोलिंग के दौरान वाहन चोर गिरफ्तार हुआ। चोर के पास से दोपहिया वाहन बरामद किया गया। पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग क्षेत्र में की जाती है और कल इसी दरमियान रात्रि में एक देव नेताम पिता सूरज नेताम सेरीखेड़ी रायपुर का रहने वाला है जो कि रात में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया गया और जिससे पूछताछ करने पर उसके पास एक मोटरसाइकिल मिली है जो कि चोरी की होना पाई गई है। उसमें सही नंबर प्लेट नहीं है। आदतन गुंडा बदमाश सोमनाथ और सोनू अग्रवाल एवं उनके साथियों को बालगो पुलिस ने गिरफ्तार किया। बालगो पुलिस की त्वरित कार्रवाई, हाथ में रखे पत्थर से गाड़ी का सामने के शीशे को तोड़ा गया और दरवाजा खोलकर जान से मारने की धमकी देकर खींचकर बाहर निकाला गया। 7 आरोपी के साथ एक नाबालिग युवक भी गिरफ्तार हुआ है। कोरबा में टीपी नगर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अग्निकांड के मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसके लिए दोषी साहब कलेक्शन के संचालक और अन्य को माना गया है। प्रशासन की जांच रिपोर्ट में 6 बिंदु पर संचालक को दोषी माना गया। कोरबा में कॉम्प्लेक्स अग्निकांड में मध्य प्रदेश में जानवरों में एक लंपी प्रकोप देखने को मिल रहा है। गांव में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बारिश में इसके और तेजी से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पशु चिकित्सा विभाग के अफसरों का दावा है कि वैक्सीनेशन किया जा रहा है, बावजूद इसके संक्रमण नहीं थम रहा। इंदौर संभाग के धार जिले के भैंसोला में तैयार हो रहे मित्रा पार्क के जरिए मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल और गवर्नमेंट हब के रूप में विकसित करने की तैयारी तेजी से चल रही है। इंदौर से 110 किलोमीटर दूर तैयार हो रहे इस पार्क के जरिए कुल 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश में केंद्र की सहायता से चल रही CSS योजनाओं में 75% से कम राशि खर्च होने पर अगली किस्त का भुगतान रोक दिया जाएगा। यानी 100 करोड़ रुपए में से 76 करोड़ रुपए से अगली किस्त का भुगतान होगा। सभी योजनाओं की संख्या 200 के करीब है। ग्वालियर की महाराजपुरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक गेस्ट हाउस पर छापेमार कार्रवाई की है और सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 पुरुष और 1 महिला को हिरासत में लिया। अनूपपुर में यात्रियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 24 लोग घायल हुए। बस डिंडौरी जिले के धनुआ सागर से PM के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहडोल जा रही थी, तभी अनिलपुर जिले के पथरुआ घाट में मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई।
बारिश के कारण इन दिनों जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्टेट हाईवे 11 से लगे डेल्हा ग्राम्य हाईवे में ही जल भराव की विकट स्थिति बनी हुई है, जिससे पूरा का पूरा स्टेट हाईवे प्रभावित होता जा रहा है। समस्या दशकों से चली आ रही है। लोग प्रशासन सहित चुने जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर वर्ष इस समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल करने की मांग करते हैं, लेकिन आज तक जनता के चुने किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात की पहल नहीं की है। वासियों ने बीजेपी नेता श्रीकांत से मदद की आस जताई तो लोगों की मांगों पर श्रीकांत चतुर्वेदी ने पहल की। उसके बारे में तुरंत यहीं से मैहर मैनेजमेंट से बात किया, पांडे जी से, और इसके बाद में एसडीएम साहब से बात किया, तहसीलदार साहब से बात किया, और बात करने के बाद में उसमें लाइनअप किया। के बीच में आगे का काम हो रहा है, स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो रहा है और क्षेत्रीय जनमानस के माध्यम से हो रहा है। कोट धनबाद पकड़ करते अल्ट्राटेक को जो CSR हुकूमत के तहत क्षेत्र में विकास कर रही है। जून के आखिरी सप्ताह में मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान रहा। टीकमगढ़, निवाड़ी, सिवनी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो कई जगहों पर नदी नालों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाना पड़ा। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। मुरैना के मुड़ियाखेरा गांव में आगेगंज रामपुर में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। युवक तालाब के किनारे खड़ा था, उसी समय उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसमें चला गया और डूब गया। स्थानीय लोगों ने उसके डूबने की सूचना स्टेशन और पुलिस को दी। खंडवा में गुरु पूर्णिमा पर्व के दौरान डीजे साउंड पर पाबंदी लगा दी गई। अपर कलेक्टर काशीराम बडोले ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। तर्क दिया है कि स्टॉल व भंडारे वालों के द्वारा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तेज ध्वनि में डीजे और साउंड बजाया जाता है, बार बार अनाउंस किया जाता है। सागर में कैंट थाना क्षेत्र के करीब 4 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग को साथ भगाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। सीकर में बारिश की संभावनाएं तेज हैं। लगातार हो रही बारिश 4 दिनों से अलग अलग इलाकों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कई जगह बारिश होने की संभावनाएं हैं और एक बार फिर कल से मौसम शुष्क होने लगा है। ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सीकर की नेचवा थाना पुलिस ने 4 दिन पहले खेत में सोलर प्लेट सहित अन्य सामान चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी चुराए हुए माल के साथ ढाबे के पास बैठे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। सीकर शहर में एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आ रहा है। ठगों ने वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर युवक से करीब 2 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठ लिए और इतना ही नहीं, युवक को क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट पर 50% तक प्रॉफिट का लालच भी दिया गया। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब नए बर्तनों में भोजन करेंगे। जिन स्कूलों में 5 वर्ष से अधिक पुराने बर्तन स्टोर में पड़े हैं, उन्हें बदला जाएगा और इसको लेकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार बजट भी स्वीकृत किया गया है। बीकानेर में मानसून की एक जबरदस्त बारिश के बाद होली क्षेत्र में एक पुराना मकान धराशायी हो गया। शुक्र रहा कि किसी भी तरीके की कोई जनहानि सामने नहीं आई। भारी पानी के बीच निरीक्षण के लिए निकले नगर निगम कमिश्नर की सरकारी कार। नोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी से खाते से करीब 45 लाख से ज्यादा ऑनलाइन निकालकर ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने परिवादी के खाते से निकाले गए पैसों में से करीब 45 लाख से ज्यादा पुलिस ने अलग अलग खातों में होल्ड करवाई। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने 2 बाइक चोर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में लगी है ताकि कस्बे में बाकी वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा हो सके। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। अब सैलानी सितंबर के महीने में राफ्टिंग
के रोमांच का आनंद ले सकेंगे। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में लाखों साहसिक पर्यटन राफ्टिंग के शौकीनों ने राफ्टिंग का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड में राफ्टिंग विशेष स्थान रखता है क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक के भट्टी गांव असवालेस्यू में कालनाथ भैरव मंदिर के स्थापना भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रांतीय प्रमुख संगठन के अध्यक्ष महेंद्र राणा ने प्रतिभाग किया। रामनगर में लंबे समय से लकड़ी चोरी का काम किया जा रहा है। तस्करों ने वनकर्मियों पर कई बार हमला भी किया। लकड़ी चोरी रोकने के लिए पश्चिमी वन विभाग ने अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में चोरी की गई लकड़ी को बरामद करने की कार्रवाई की। अपनी सभी रेंजों की टीम को, स्टाफ को इकट्ठा करके और पुलिस की सहायता से ग्राम गजरौला और इटौवा में छापा मारा गया। और जो इस बीच में जो भी इन लोगों ने सब माल वन निगम के लॉट से चोरी करके माल उन्होंने अपने घरों में रखा हुआ था। रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी और गार्जिया जोन सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। इन खूबसूरत जंगलों में वन्य जीवों का दीदार अब अक्टूबर माह से किया जा सकेगा। बरसात के महीने में पार्क में सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। एलिफेंट पेट्रोलिंग बढ़ जाती है और इसके साथ साथ वन सुरक्षा और वन्यजीव सुरक्षा के दृष्टिगत एम्बुश लगाना और नाइट पेट्रोलिंग करना, खासकर जो हमारी दक्षिणी सीमा है उस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। प्रयास हमारा यह है कि कोई भी इस तरीके की घुसपैठ उस क्षेत्र में ना हो पाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश वन विभाग से भी पूरा सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। देहरादून वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर शिकंजा। वन विभाग का अतिक्रमण हटाने का अभियान। अब नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू करने की तैयारी है। राज्य के 9 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रथम उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने चयनित साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, शॉल और 1-1 लाख रुपए के चेक भेंट किए। साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले। मौसम विभाग ने देहरादून के साथ ही टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और अल्मोड़ा जिले में कुछ स्थानों और बाकी जिलों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी। लक्सर के सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में मुख्य मार्गों पर पूर्ण रूप से अतिक्रमण देखने को मिला। आपको बताते चले कि पिछले दिनों हरिद्वार प्रशासन ने सरकारी और अन्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने ठोस कदम उठाया था। मैं प्रशासन की तरफ से सीओ भी बनाया गया हूँ। मेरी ड्यूटी अली चौक पे भी रहती है और यहाँ के लोग, हकीकत और सच्चाई ये है कि प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ इस यात्रा का साथ देते हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 1 टन यूरिया मुहैया कराने की मांग उठाई है। जोशी ने कहा है कि 4 से 17 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। हरिद्वार पुलिस का जिले भर में सत्यापन अभियान जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले भर में पुलिस ने अभियान चलाकर किराएदारों का सत्यापन किया। सडकुल थाने की पुलिस ने अपने क्षेत्र में आज बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनू माटा के नेतृत्व में मीना बाजार के व्यापारियों ने पीडब्ल्यूडी विभाग को चिताया कि काफी लंबे समय से मीना बाजार के रोड का हाल नहीं सुधर पाया, जिसको लेकर बरसात के मौसम में मीना बाजार के व्यापारियों ने मीना बाजार में एकत्रित होकर बरसात के मौसम में गड्ढों के पास बैठकर प्रदर्शन किया। सभी ने
मीना बाजार के व्यापारियों के साथ यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग को चेताने का प्रयास किया है। बहुत सालों से हम देख रहे हैं इस रोड का हाल कभी भी नहीं सुधर पाया है। पिछले साल भी जब बारिश आई थी तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस प्रकार से काम किया था, उसमें किसी भी प्रकार की गुणवत्ता नहीं थी कार्य में उनके। बीते दिनों गौचर में एक घर से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक घर का ताला तोड़कर लगभग 2.5 लाख के सोने के जेवर, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, सोने की नथ और कीमती सामान पर हाथ साफ करके फरार हो गए। 25 तारीख को वादनी दिव्या कनवासी द्वारा एक तहरीर दी गई थी। वो उनके द्वारा बताया गया था कि वो पिछली 14 तारीख को देहरादून गए थे और उसके बाद वो आए थे तो उनको जानकारी हुई, उन्होंने घर आके देखा कि उनके घर के ताले टूटे हैं और कुछ उनकी ज्वेलरी भी घर में नहीं थी। लक्सर कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और पुलिस ने बाइक चोरी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी की गई लगभग 10 लाख रुपए की कीमत और 14 मोटरसाइकिलें बरामद की। देखिए, ये लक्सर कोतवाली में कई दिनों से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी बाइक चोरी के संबंध में। इस संबंध में हमारी टीम लगातार काम कर रही थी और उसमें कल हमारी पुलिस टीम को ब्रेक थ्रू मिला, जो कि हमारे भीकमपुर चौकी इंचार्ज अरविंद रतूड़ी हैं। 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की पूरी तैयारी है, मुस्तैद है। दूर दराज से आने वाले शिव भक्त कांवड़ियों का आवागमन अभी से शुरू हो गया है और 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन व नगर निगम की टीम ने कांवड़ पटरी का बारीकी से निरीक्षण किया। हमने घर से 15 तारीख को चला था और 18 को गंगोत्री से जल भरा है और जयपुर जाएंगे, जमरामगढ़ तहसील बिलोत गांव में, वहाँ जल चढ़ाएंगे। भोले बाबा में कितनी श्रद्धा है? वो तो बाबा पे सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के संत टेरेस स्कूल के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। महाराष्ट्र से मुंबई जा रही एसी बस में जलकर मरे 25 यात्री। अकोला में पुणे जा रही थी ये बस और पलट गई। टायर फटने के बाद ये पलटी, अनियंत्रित होकर 15 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। धमाके के बाद एसी बस में आग लग गई। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने रिलीज के दूसरे दिन करीब 7.19 करोड़ रुपए की कमाई की। पहले दिन के हिसाब से दूसरे दिन का कलेक्शन थोड़ा कम रहा। फिल्म ने अपने पहले दिन करीब 9.25 करोड़ कमाए थे और इस तरह फिल्म ने 2 दिनों में 16.44 करोड़ की कमाई कर ली। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म चंद्रमुखी 2 इस साल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर रिलीज होगी। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्टर में राघव लॉरेंस का फर्स्ट लुक भी देखा जा सकता है। पोस्टर शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है कि इस सितंबर वो वापस आ रही हैं, क्या आप सब तैयार हैं? गदर का चार्ट बस्टर गाना ऊर्जा काले कावा एक बार फिर से गदर 2 में देखने को मिलेगा और इस बीच डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कंफर्म किया है कि फिल्म में मैं निकला गड्डी लेके गाने का रिबूट भी रखा जाएगा। आपको बता दें कि गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। साउथ के सुपरस्टार धनुष ने अपनी अगली फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट किया है और इसमें वो लाशों के ढेर के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि रिस्पेक्ट ही फ्रीडम है और इस पीरियड एक्शन फिल्म में धनुष टाइटल रोल में नजर आएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।